हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ फेमस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका कब मतलब फाउंड किया गया था, उसका स्टार्ट कब किया गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और उसके गवर्नर वगैरह जो भी हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके स्थापना का कि इसका स्थापना कब हुआ था, यानी कि इसको फाउंड कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था। चलिए अब इसका हम हेड क्वार्टर देख लेते हैं, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? मुंबई में। अब बात कर लेते हैं इसके गवर्नर के, यानी कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। कौन है? शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में पता चल गया होगा कि इसको कब फाउंड किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। और गवर्नर इसके प्रेजेंट कौन है, तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके बारे में जरूर आपको नॉलेज होगा। किसके बारे में? तो सेबी के बारे में, ठीक है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेबी बोला जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका 1988 में हुआ था, यानी कि 1988 में इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो इसका भी हेडक्वार्टर सेम होगा एज लाइक आरबीआई। तो कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चेयरमैन की बात किया जा रहा है कि इसका चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी। जो अजय त्यागी हैं वो प्रेजेंट चेयरमैन है किसके, तो सेबी के, ठीक है। तो सेबी के बारे में पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अगर अगले अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगला ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आईआरडीएआई, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस वगैरह कराते होंगे, जैसे आपके पास टू व्हीलर है या बॉडी इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस जो होता है वो किसके थ्रू चलता है? आईआरडीआई के थ्रू चलता है। तो चलिए आईआरडीआई के फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं कि जो आईआरडीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो दिया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईआरडीएआई। तो चलिए इसके स्थापना की बात कर लेते हैं। इसको कब फाउंड किया गया था, तो 1999 में, ठीक है। 1999 में इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हैदराबाद में, ठीक है। जो हैदराबाद है वहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें, ठीक है, इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन इसके कौन हो जाएंगे, तो सुभाष चंद्र खुंती, ठीक है, खुंतिया, ठीक है। सुभाष चंद्र खुंतिया जो है वो इसके चेयरमैन है। किसके? तो आईआरडीआई के। नेक्स्ट है नबार्ड, ठीक है। नबार्ड से भी सवाल पूछा जाता है कि जो नबार्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बहुत बार नेवी वगैरह का जो एग्जाम होता है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नबार्ड है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। चाहे इसके स्थापना के बारे में पूछ लिया जाएगा, चाहे इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नबार्ड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए इसके स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्थापना 12 जुलाई 1982, यानी कि 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना किया गया था। अब हेडक्वार्टर देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर सेम मुंबई है। चलिए आगे बात करते हैं इसके चेयरमैन के बारे में। तो इसके चेयरमैन की हम बात करें तो चेयरमैन कौन है? चिंतलाला, ठीक है। चिंतालाल चिंताला गोविंदा रजुल्लू, ठीक है। चिंताला गोविंदा रजुल्लू इसके प्रेजेंट कौन है, तो चेयरमैन है। नेक्स्ट है सिडबी, ठीक है। क्या है? सिडबी। तो सिडबी की अगर हम बात करें तो सिडबी भी क्या है? एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। चलिए इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एस स्टैंड फॉर स्मॉल होता है, आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्री, डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, बी स्टैंड फॉर बैंक, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सिडबी। तो सिडबी की अगर हम स्थापना की बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1990 में, यानी कि 1990 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए इसके हम लोग हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके चेयरमैन के, तो चेयरमैन इसके कौन है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। किसके? तो सिडबी के। चलिए अब एनएचबी की बात कर लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या है? एनएचबी। एनएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसके स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में, ठीक है। 1988 में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो शारदा कुमार होता, ठीक है। श्राद्धा कुमार होता जो है इसके प्रेजेंट कौन है? एमडी एंड सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। नेक्स्ट है तराई, ठीक है। तराई आप अक्सर सुनते होंगे जब
बात सिम कार्ड का होता है, ठीक है, सिम कार्ड मोबाइल फोन का बात होता है तो उसमें तराई का नाम आता है। जैसे अभी अभी जियो का रिचार्ज भरा तो जिसको लेके तराई, वो बिना तराई के परमिशन का वो नहीं भर सकता था। तो तराई की बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो तराई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी कंपनी का सिम वगैरह है, जिसको एक ऊपर में बैठा हुआ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करता है, जिसका नाम है तराई। तो चलिए इसका स्थापना की बात करते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1997 में, यानी कि 1997 में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन की बात करें तो राम सेवक शर्मा। कौन है इसके चेयरमैन? तो राम सेवक शर्मा इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। अगला है फसाई, ठीक है। फसाई की बात करें तो फसाई, आप देखते होंगे कोई भी चीज़ खाने वाला खरीदते हैं तो उस पे पीछे फसाई का मार्क दिया गया होता है, ठीक है। यानी कि फसाई की अगर हम बात करें तो फसाई का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एफ स्टैंड फॉर फूड, एस स्टैंड फॉर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सीधे देख लेते हैं, फूड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको फसाई बोला जाता है शॉर्ट में। तो इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। इसका स्थापना 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसका चेयरमैन रीता त्योतिया हैं, ठीक है। रीता त्योतिया इसके चेयरमैन हैं। और नेक्स्ट हम देखें तो सीईओ अरुण सिंघल हैं, ठीक है। सीईओ कौन है? तो अरुण सिंघल इसके प्रेजेंट सीईओ हैं। किसके? तो फसाई के। नेक्स्ट है बीसीसीआई, ठीक है। यानी कि फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो बीसीसीआई का, क्रिकेट के अगर प्रेमी हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए इसके स्थापना की बात करते हैं। तो इसको 1928 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में देखने को मिलेगा। और इसके चेयरमैन की बात करें तो सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली जो है इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट अगर सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी इसके जय शाह हैं, जो जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। और जो सीईओ हम बात करें तो सीईओ इसके प्रेजेंट कौन है? तो राहुल जौहरी, ठीक है। जो राहुल जौहरी हैं वो बीसीसीआई के सीईओ हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट है नेस्कॉम, ठीक है। नेस्कॉम की अगर हम बात करें तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। नेस्कॉम, नेशनल, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो चलिए इसके हम स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1988 यानी कि 1988 में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा यूपी, ठीक है, नोएडा यूपी में पड़ता है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए, किसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो देवजानी घोष, ठीक है। जो देवजानी घोष है वो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। और चेयरमैन की बात कर लेते हैं तो चेयरमैन इसके कौन हो जाएंगे? तो केशव मुरुगेश, ठीक है। केशव मुरुगेश जो कि चेयरमैन है किसके? तो नेस्कॉम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएसआईआर, ठीक है। सीएसआईआर की बात करें तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा देखने को। डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो शेखर सी मांडे, ठीक है। शेखर सी मांडे इसके कौन है? डायरेक्टर है किसके? सीएसआईआर के। चलिए अब डीआरडीओ की बात करते हैं। अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि डीआरडीओ ने इस मिसाइल को लॉन्च किया, डीआरडीओ ने इस मिसाइल को टेस्ट किया। तो वही डीआरडीओ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके स्थापना की हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका भी हेडक्वार्टर प्रेजेंट कहाँ पे है? दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और आगे हम बात करें डीजी, डीजी इसके कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ठीक है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया IWAI, ठीक है। IWAI जिसका फुल फॉर्म होता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1986 में। 1986 में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा यूपी में देखने को मिलेगा। चेयरमैन की बात करें तो अमिताभ प्रसाद, इसके चेयरमैन कौन है? अमिताभ प्रसाद है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक की बात करें तो जब भी अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम बात करते हैं लाइक यूपीएससी एसएससी, तो एनसीईआरटी सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि चलिए एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी का एक एक लाइन में बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं। तो इसलिए कोई भी टीचर पहले आपको बोलते हैं कि बेसिक जो है आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी पढ़े। तो वही एनसीईआरटी की हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए इसकी स्थापना की बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में इसका स्थापना किया गया था। तो ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट बुक ऐसे ही एनसीईआरटी छपना शुरू हो गया था, उसके लिए कमेटी बनी होगी, उसका गठन किया गया होगा, ठीक है, फिर जाके इसका अप्रूवल लिया गया होगा, लाइसेंस लिया गया होगा, तब जाके ये बुक बनाना शुरू किया होगा एनसीईआरटी ने। तो चलिए इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसीलिए जाके मुखर्जी के बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ते हैं। चलिए वो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। तो अभी आप भी एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत वो अच्छी चीज़ है, मतलब उससे आप अपना बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे डायरेक्टर की हम लोग बात करते हैं। तो हुरिकेश सनाप्टी, ठीक है, हुरिकेश सनाप्टी जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसरो की तरफ। इसरो जो कि धमाल मचा के रखता है, ठीक है। अगर हम स्पेस की बात करें, एस्ट्रोनॉट्स की बात करें, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, अगर किसी भी मतलब सेटेलाइट को लॉन्च करना हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इसरो आता है। इसरो तो अपने देश के साथ साथ अब दूसरे भी देशों का सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होगा। इसका स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और इसके प्रेजेंट जो चेयरमैन है KC1, ठीक है, ये KC1 हट के अब सोमनाथ हो गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं BSNL, जो कि अभी खबरों में चल रहा है। जियो ने जैसे ही अपना रिचार्ज का पैक बढ़ाया, ठीक है, यानी कि जो रिचार्ज का अमाउंट बढ़ाया, तैसे ही लोगों के मन में एक ही चीज़ आया, क्या, BSNL, यानी कि BSNL का जो रिचार्ज है वो काफ़ी सस्ता है, और तो लोगों ने इस पे शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया। तो कौन कौन है जो अपने जिसने ले लिया BSNL का सिम या फिर अपने सिम को BSNL में पोर्ट कराया, तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग BSNL की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। अगर इस पे लोग स्टार्टिंग में फोकस किए होते तो आज ये हम मतलब ये हम बहुत आगे होते, ये जो कंपनी है बहुत आगे होता, और हमारा जो रिचार्ज का ये जो हालत हो गया है, इतना महंगा हो गया है, लोगों को पहले फ्री में दे के आदत बनाया गया, और जैसे ही लोग उसके हैबिचुअल हुए, फिर उस चीज़ को बहुत हाई तक लेके जाया जा रहा है, ताकि क्या हो कि लोग, अगर आप देखिए, आप जिस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, बन जाएगी, उस चीज़ आपको लत लग जाएगी, वो चीज़ आपको करना ही करना है। तो इस वजह से ऐसा आई थिंक समझ सकते हैं आप। तो चलिए इसके फाउंडेड यानी कि इसके स्थापना की बात करते हैं, तो BSNL का स्थापना सन 2000 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। CMD से कौन है, प्रवीण कुमार पुरवर, ठीक है, CMD कौन है, तो प्रवीण कुमार पुरवर है। फिक्की की बात करते हैं, फिक्की FICCI, तो फिक्की की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको फिक्की बोला जाता है। हेडक्वार्टर की बात, इसका स्थापना हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो संगीता रेड्डी है, और SG कौन है, तो दिलीप चेनॉय है। इसके SG कौन है, तो दिलीप चेनॉय है। नेक्स्ट है NHRC, कौन है, NHRC की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर इसके हम स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1993 में, जिसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके चेयरमैन कौन है, तो HL दत्तू, और इसके SG हैं जयदीप गोविंद, ठीक है, SG कौन है, जयदीप गोविंद है। चलिए NSG कमांडो का नाम आपने सुना होगा। जब मुंबई पे अटैक हुआ था 26/11 का हमला ताज होटल में, तो वहाँ पे भी NSG कमांडो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो चलिए उसी NSG की बात हम कर लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक कमांडो। तो ब्लैक कमांडो आपने सुना होगा, या फिर उसे आप NSG भी बोल सकते हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं कि इसका स्थापना आखिर कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1984 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अनूप कुमार सिंह है। अनूप कुमार सिंह कौन है, DG हैं किसके, NSG के। अब ICG की बात कर लेते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी अच्छा है, जो कि देश का सेवा कर रहा है, यानी कि जो हमारा तट
तटीय रेखा है, ठीक है, जो तटीय एरिया है उसका सुरक्षा कौन करता है, तो कोस्ट गार्ड करते हैं। तो चलिए आईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, जिसका स्थापना अगर हम देखें तो इसका स्थापना हुआ था 1978 में, ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछेंगे कि ये मतलब इसका जो डे है कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है, किस तारीख को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और डीजी हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, ठीक है, कृष्णा स्वामी नटराजन जो कि डायरेक्टर जनरल है आईसीजी के। चलिए अगला है कॉन्फ्रेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, ठीक है, कॉन्फ्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसको CII के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके अगर फुल फॉर्म सॉरी स्थापना की बात करें तो 1895 यानी कि 1895 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर हैं और डीजी चरणजीत बनर्जी हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या है, बार्क दिया गया है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके स्थापना की बात करें तो 1954 में इसका स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और डायरेक्टर की बात करें तो अजीत कुमार मोहंती, डायरेक्टर कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट एक और टर्म आ गया यहाँ पे जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एमडी और सीईओ की बात करें तो विक्रम मावे इसके कौन है, एमडी एंड सीईओ हैं। चेयरमैन की बात करें तो जीसी चतुर्वेदी यानी कि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है इसके कौन है, चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, बीएससी की अगर हम बात करें जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये सारे टर्म्स उसमें आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आपने कभी पैसा लगाया हो तो वहाँ पे ये सब टर्म आपको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो आप वो एक सीरीज है उसका आप देख सकते हैं, हर्षद मेहता पे जो बेस्ड है, स्कैम 1992, ठीक है, स्कैम 1992 करके है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर मार्केट के बारे में दिखाया गया है। तो चलिए इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो विक्रमजीत सिंह हो जाएंगे। एमडी और सीईओ की बात करें तो आशीष कुमार चौहान हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इन्फोसिस का स्थापना हुआ था 1981 में, ठीक है, 1981 में इसका स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और चेयरमैन की बात करें तो नंदन नीलेकानी है, ठीक है, जो नंदन नीलेकानी है वो कौन है, चेयरमैन है किसके, तो इन्फोसिस के। चलिए इसके एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो सलील एस पारेख, ठीक है, सलील एस पारेख जो कि एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट है टीसीएस। टीसीएस की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि क्या करता है, एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। अगर एसएससी वगैरह की एग्जाम की बात करें तो ये कंडक्ट कराता है। चलिए इसके स्थापना की बात करते हैं तो 1968 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन है। एमडी और सीईओ की बात करें तो राजेश गोपीनाथन है, कौन है, राजेश गोपीनाथन। अगला है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एनटीपीसी की अगर स्थापना की बात करें तो इसका 1975 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो न्यू दिल्ली में है। सीएमडी, सीएमडी की बात करें तो गुरदीप सिंह, जो गुरदीप सिंह है इसके सीएमडी हैं, कौन है, सीएमडी गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके स्थापना की बात कर लेते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसके चेयरमैन की बात करें तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। ये सारे के सारे नाम जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टार लगा दिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।